Hello everyone, I hope you all are doing well. So today in this video we will discuss the formation of images by convex mirror. ठीक है, तो कौन चैप्टर फर्स्ट का जो आपका टॉपिक है मिरर का, ये लास्ट टॉपिक है. इस टॉपिक के बाद क्या है कि आपका जो रिफ्लेक्शन है इस चैप्टर का वो कंप्लीट हो जाएगा. एज ये चैप्टर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. तो इस वीडियो के बाद आपका जो रिफ्लेक्शन का है वो हाफ सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा. तो देखिए क्या है. कॉन्वेक्स मिरर के केस में दो केसेस होते हैं. पहला केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी. देखिए ये कौन सा मिरर आपको गिवन है? कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है, क्योंकि इसकी जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है वो कहाँ है? आउटवर्ड है. क्लियर है? हाँ जी. ये कह रहे हैं कि जब आपने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? पोल और इंफिनिटी के बीच में. पोल क्या होता है? सेंटर ऑफ द मिरर को हम क्या बोलते हैं बेटा? पोल ऑफ द मिरर. ठीक है, इन्फिनिटी और पोल के बीच में जब आप कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, ये केस हमें आप डिस्कस करना है. एस सी द इमेजेस फॉर्म्ड इज, हमने ऑलरेडी यहाँ पे आपको रिटन मटेरियल दिखा रहे हैं, लिख के रखा है कि इमेज जो बनेगी वो कैसी बनेगी. द इमेज फॉर्म्ड इज बिहाइंड द मिरर बिटवीन पोल एंड फोकस. पहली बात तो वो बिहाइंड द मिरर मतलब फ्रंट पार्ट ऑफ मिरर में नहीं, इससे पीछे की तरफ बनेगी. वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी. वर्चुअल मैंने आपको बताया क्योंकि वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करेगी. ठीक है, जैसे आप इमेजिन करते हैं या फिर हम कुछ लाइंस को, कुछ रेज को क्या करेंगे? बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे. थर्ड जो पॉइंट है डिमिनिश्ड, मतलब वो बहुत ही छोटी बनेगी. लेट्स कंस्ट्रक्ट दिस इमेज. हाँ जी, लेट्स कंस्ट्रक्ट दिस इमेज. बेसिकली जैसे हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? पोल और इन्फिनिटी के बीच में. तो हमने कहीं पे ऑब्जेक्ट रख लिया जिस ऑब्जेक्ट की हाइट ए से बी है. तो सेम फिनोमिनास को, सेम रूल्स को फॉलो करेगा. तीन ही रूल्स है. अगर कोई लाइन, देखिए हमेशा इमेज बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? इमेज के लिए एटलीस्ट हमें टू रेज की क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है. तो टू रेज, एक रे हम बोल रहे हैं कि एक लाइन इससे निकली और वो यहां पे जा रही है पैरेलल. इस पॉइंट पे वो लाइन गई. यहां पे जाने के बाद बेसिकली क्या होगा? क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है. कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? डाइवर्जिंग मिरर होता है. ठीक है, डाइवर्जिंग मिरर मतलब जो कि लाइट को क्या कर दे? डाइवर्ज कर दे, बिखेर दे. ठीक है, कन्वर्ज नहीं कर रहा, वो डाइवर्ज कर रहा है. क्लियरली. पहले हम इस साइड क्या बना लेते हैं, क्योंकि हम इमेज फॉर्मेशन में जानते हैं कि इसकी इमेज कहाँ बनने वाली है? पोल और फोकस के बीच में. और कहाँ? बिहाइंड द मिरर, यहाँ कहीं. पोल और हम मान लेते हैं यहाँ पे क्या है? इसका फोकस है. और फोकस से डबल डिस्टेंस पे मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका डिस्टेंस होगा, ये हो जाएगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो देखिए बेसिकली हो क्या रहा है? जो फर्स्ट रे आई ये इस पॉइंट से क्या कर रही है? रिफ्लेक्ट कर रही है. ये इस पॉइंट से क्या कर गई? रिफ्लेक्ट. ओके, ये रे आई, ये इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट कर दी. बट अगर हम इस रे को बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दें तो ये कहाँ जाके मिल रही है? फोकस पे. तो ये उस रूल को क्या कर रही है? फॉलो कर रही है कि अगर कोई पैरेलल लाइन आती है तो वो कहाँ से पास ऑन होएगी? फोकस में. हाँ जी, सेकंड रूल जो है इसका कि अगर कोई लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे से ही वापस क्या कर जाती है? रिफ्लेक्ट. जैसे ये लाइन आके स्ट्राइक कर रही है कहाँ पे? इस मिरर के सरफेस पे. देखिए यहाँ पे ये लाइट आई, स्ट्राइक की. एक्चुअली तो ये लाइट यहीं से क्या हो चुकी है? रिफ्लेक्ट हो चुकी है. बट इन द इमेजिनेशन प्रोसेस अगर हम देखते हैं तो ये कहाँ जा रही है? इस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आके मेट कर रही है. क्लियर है? और इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे ही क्या बनेगी? इसकी इमेज बनेगी. तो यहां पे हम इसकी क्या बना देंगे? इमेज बना देंगे. हैविंग इस इमेज की जो आपकी यहाँ पे गिवन है, इस इमेज का डिस्टेंस यहाँ पे जो इसको शो करेंगे वो हम करेंगे ए डैश बी डैश से. क्लियर है इतना? ऑब्जेक्ट आपका क्या था यहाँ पे? ए बी. और इमेज क्या है आपकी? ए डैश बी डैश. अब आप ये तीनों पॉइंट्स को देखिए, यहाँ वेरीफाई कर सकते हैं. जो आपकी इमेज बनी है वो बिहाइंड द मिरर बनी है, पोल और फोकस के बीच में बनी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी है. वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब सीधी, जैसे यहाँ थी वैसी ही. लेकिन वर्चुअल का मतलब एक्चुअली नहीं बन रही है. ये डॉटेड लाइंस हमने बाय कंस्ट्रक्शन क्या की है? कंस्ट्रक्ट की हैं. रियलिटी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि रियलिटी में जो लाइन यहाँ पे आई वो तो यहीं से क्या कर चुकी है? डाइवर्ज कर चुकी है. और कैसी इमेज बन रही है? डिमिनिश्ड. हाँ जी, दिस इज द फर्स्ट केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. नाउ फोकस ऑन द सेकंड केस. हाँ जी, तो देखिए सेकंड केस क्या है?
व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, इंफिनिटी पे है, ठीक है। अब इस कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये देखेंगे सेंटर को हम क्या बोलते हैं, पोल ऑफ द मिरर, ठीक है। और हमें ये बोला गया है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पे, तो पहले हम इसकी टैबुलर फॉर्म से जो हमने तीनों पॉइंट्स लिखे हैं उनको देख लेते हैं कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो हमारी इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी, और कहाँ बनेगी, फोकस पे। कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और थर्ड पॉइंट इज हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटी। लेट्स कंस्ट्रक्ट दिस इमेज। हाँ जी, लेट्स सी। हम क्या कह रहे हैं, इन्फिनिटी से जो भी लाइंस आती हैं बेसिकली क्या होती है, वो पैरेलल लाइंस होती हैं। पैरेलल जरूर होती है बट ये कंडीशन नहीं होती कि वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। तो किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे आपको ये दो लाइंस जो दिखाई दे रही है वो कैसी हैं, पैरेलल लाइंस है। हमने बोला ये फर्स्ट रे है, ये आके इस पॉइंट पे क्या कर रही है, इस मिरर पे स्ट्राइक कर रही है। क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है तो ये इस लाइट को क्या करेगा, यहाँ पे डाइवर्ज कर देगा। डाइवर्ज करने का मतलब इसको ऐसे रिफ्लेक्ट कर देगा। यहां से लाइट आई, यहां से लाइट चलेगी। लेकिन अगर हम इस लाइट को, क्योंकि हम जानते हैं कि इसकी इमेज कैसी बनने वाली है, वर्चुअल, जो रियलिटी में नहीं होगी, और हम बाय कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, अगर हम इसको क्या कर दें, एक्सटेंड कर दें। ऐसे ही ये जो लाइट आ रही है, ये जो रे आ रही है, ये भी क्या हो रही है, इस मिरर के पॉइंट, इस पॉइंट से आते ही ये क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। एक्चुअली ये यहां से रिफ्लेक्ट हो, रिफ्लेक्ट तो हो गई बट रियलिटी में तो रिफ्लेक्ट हो गई, लेकिन हम इसे इमेजिनरी पोर्शन में अगर हम देखें, इसे भी हम अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दे तो किसी पॉइंट पे ये जाके क्या मिल रही है, ये यहाँ पे इमेज बना रही है। अगर हम चेक करेंगे तो ये जो हमारा पॉइंट होगा वो क्या होगा, फोकस। तो ये हमारी क्या बन गई, इमेज। अब आपको दिखाई दे रहा है ये जो इमेज आपकी बनी है ए डैश बी डैश, ये बहुत ही छोटी है। तो कैसी है ये, हाईली डिमिनिश्ड। वर्चुअल एंड इरेक्ट मतलब रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, सीधी ही इमेज बनी है इसीलिए इरेक्ट है। वर्चुअल का मतलब रियलिटी में नहीं बनी, हमने क्या किया है, इसको डायरेक्शंस में एक्सटेंड किया है। और कहाँ बनी है, ये बिहाइंड द मिरर। फ्रंट पार्ट ये था मिरर का और बैकवर्ड पार्ट ये था। ओके डन।